नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 271 के आगे से। काश मैं सुख संतोष का ऐसा संवाद उस व्यक्ति के बारे में भी दे सकता जो कभी डीडी कहलाना पसंद करता था और अब, जबकि वह प्रथमाक्षरियों का प्रयोग करने के आदि अमेरिका का नागरिक है, उसका आग्रह है कि मुझे देवीदत्त कहा जाए, भले ही यह नाम उच्चारने में पाश्चात्य जिह्वा को अपार कष्ट हो और वह उसे डेवी डाट और कभी कभी प्रेम से डेव कहती रहे। डी डी। मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हुए उसे इसी नाम से पुकारना चाहूंगा। आहत और स्तब्ध मन लेकर सवार हुआ था उस उड़ने वाले घोड़े पर और तब से वही मन लिए डोल रहा है वो। उसने अमेरिका पहुंचते ही अपने को पूरी तरह विद्यार्जन में डुबा दिया। अपनी कक्षा में प्रथम रहा वो। कैलिफोर्निया के फलोद्यानों में काम करने वाले मजदूरों पर उसने तब जो छात्र फिल्म बनाई वो क्लासिक मानी जाती है। मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूं, मुझे डीडी की फिल्में देखने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। पढ़ा ही है मैंने उसके बारे में यहां वहां। जो पढ़ा है उससे कुछ बातें उभरती हैं डीडी के जीवन दर्शन के विषय में। जीवन दर्शन मन स्थिति का द्योतक होता है, इस नाते उससे हमें कथानायक को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार डीडी वामपंथी है। निर्धन और पिछड़े हुए लोगों के विषय में बनाए गए उसके वृत्त चित्रनुमा कथा चित्रों तथा कथा चित्रनुमा वृत्त चित्रों में अपार करुणा है। किंतु दृष्टव्य है कि डीडी ने जब उच्च वर्ग के कथानक उठाए हैं तब भी यही करुणा उसकी फिल्मों का वादी स्वर बनी है। समीक्षकों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि डीडी की फिल्मों में सतह पर एक तरह का सहज रोजमर्रापन होता है, किंतु भीतर ही भीतर कुछ सनातन सा रेखांकित होता चला जाता है। संवाद बहुत कम होते हैं, किंतु जब भी होते हैं वे अग्नि मुतनी से सहसा लगभग आध्यात्मिक अति नाटकीयता तक पहुंच जाते हैं। एक समीक्षक के अनुसार उसके शब्द सहसा पात्रों से बड़े मालूम होने लगते हैं। इन शब्दों का बोझ उठाते हुए उन बौने पात्रों को देखकर हम हंसने या रोने को बाध्य होते हैं। डीडी को भंगिमाओं का सिनेमाकार भी कहा गया है। उसकी फिल्मों में पात्र बहुधा अपने एकांत क्षणों में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनकी एक एक मुद्रा, एक एक भंगिमा, एक एक चेष्टा को फिल्मकार बहुत निकट से आत्मीयता से अंकित करता है। ध्वनि और संगीत का डीडी के सिनेमा में विशिष्ट स्थान है। घड़ी की टिक टिक, ट्रेन की आवाज, नदी की साए साए, झरने की कलकल, गिरजाघर की घंटियां, छत पर पड़ती पानी की बूंदें आदि। ऐसा नहीं कि ये स्वाभाविक ध्वनियां औरों के सिनेमा में होती ही ना हो, इतना ही कि देवी दत्त के सिनेमा का आंतरिक मौन इन्हें प्रखर होकर हमारी चेतना को झकझोरने का अवसर देता है। डीडी ने अपनी फिल्मों में विचित्र प्रकार का संगीत पृष्ठभूमि में रखा है। रविशंकर का सितार, अफ्रीका के कबायली वाद्य, मध्ययुगीन गिरजा संगीत और इधर इलेक्ट्रॉनिक संगीत। इस असामान्य संगीत से वो अपनी फिल्मों में होते सामान्य व्यापारों को एक असामान्य सा आयाम देता है। इस तरह के संगीत के साथ स्तब्ध गति वाले मूक शॉटों का ताबड़तोड़ सा मोन्टाज प्रस्तुत करना देवीदत्त का सिनेमाई हस्ताक्षर है। मानो दिग्दर्शक कहना चाहता है, जो भी कथनीय है इन जड़ी भूत भंगिमाओं, चेष्टाओं, हेलाओं, मुद्राओं और सैनों में है, जो प्रसंगवश हमें भारतीय मंदिरों की मूर्तियों का स्मरण कराती है। शेष जो भी है निरा शब्द आडंबर है, शुद्ध बकवास है। ये मानवीय सैन संकेत है और नेपथ्य में है एक मानवातीत ब्रह्मांड व्यापी दिव्य संगीत। इसके अलावा डीडी की फिल्मों में किसी न किसी रूप में मानवीय नियति और अस्तित्व के कुछ आधारभूत प्रश्न उठते से दिखते हैं। इसलिए पाश्चात्य मित्र मंडली में उसे पंडित जी
पंडित जी, ब्राह्मण, ब्राह्मण और ट्वाइस बॉर्न, द्विज कहा जाता है। साइट एंड साउंड में उसके विषय में जो लेख छपा था, उसमें तो तस्वीर ही वही दी गई थी जिसमें वो जूहू तट पर कच्छा जनेऊ पहने खड़ा है। समीक्षकों ने इस ओर ध्यान दिलवाया है कि डीडी की फिल्मों में पश्चिम के वे सामाजिक परिवेश उठाए गए हैं जो पूर्वी व्यवस्थाओं के अधिक निकट हैं। कैथोलिक, हबशी, यहूदी, और उसकी फिल्मों में एक मर्मांतक सा अवसाद छाया रहता है। As if he sees it all with the eyes of a later day सिद्धार्था, मानो वो यह सारा व्यापार किसी नवीन सिद्धार्थ की दृष्टि से देख रहा हो। A Siddhartha, moreover, not destined to be a Buddha, और सो भी ऐसा सिद्धार्थ जिसकी नियति में बुद्ध होना नहीं लिखा है। कुछ फ्रांसीसी समीक्षकों ने देवीदत्त की फिल्मों के स्थापत्य के संदर्भ में भारतीय मंदिरों की चर्चा की है, और कुछ अमेरिकी समीक्षकों को देवीदत्त की फिल्मों की संरचना के संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय संगीत याद आया है। अगर इस सब को पढ़कर आप इस नतीजे पर पहुंचे हो कि डीडी की फिल्में कुछ उबाऊ सी, बेमतलब सी होंगी, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कुछ प्रतिष्ठित समीक्षकों की भी यही धारणा है, खासकर इंग्लैंड में। उनमें से किसी एक ने कहीं लिखा है, एन ओरिएंटल माइंड चैटिंग एंड यॉर्निंग ऑन सेलुलॉइड फॉर ऑल इट इज वर्थ। मतलब फिल्म में अपनी बिसात भर मंत्र जाप करता और उबासी भरता एक प्राच्य मानस। अगर डीडी की दिग्दर्शक के रूप में इतनी ही कहानी होती तो वो साइट एंड साउंड या फिल्म क्वार्टरली से निकलकर टाइम न्यूज़वीक तक नहीं पहुंचती। किंतु जब 8वें दशक में कलात्मक प्रयोग धर्मिता और विराट व्यवसायिकता का अपूर्व संगम हुआ, तब डीडी जबरदस्त मुनाफा दिलाने वाली ऐसी 3 फिल्में एक के बाद एक बना सका जो कलात्मक भी ठहराई जा सकती थीं। इनसे उसे यश और धन मिला। आश्चर्य कि जितना ही वह सफल हुआ, उतना ही उसका मानसिक अवसाद बढ़ता गया। सन 1978 की अपनी सुपरहिट फिल्म द साइन के बाद तमाम आकर्षक प्रस्ताव होते हुए भी वो कोई फिल्म शुरू नहीं कर पाया है। द साइन के विषय में जानकार आलोचकों ने कहा है, इसमें देवीदत्त की सहज करुणा का स्पर्श तक नहीं है। सुनता हूं कि द साइन बाइबल भक्त निम्न मध्यवर्गीय परिवार की ऐसी किशोरी के विषय में है जिसे शैतान स्वप्न दर्शन में विभत्स संकेत देता है। इन संकेतों के प्रभाव में वो अपने मोहल्ले के और फिर शहर के अपराध जीवियों के लिए अत्याचार और आतंक की प्रेरणादात्री देवी बन जाती है। सेक्स, हिंसा और अमानवीयता से भरपूर इस फिल्म में, जो अपनी बुनावट में हॉलीवुड की पुरानी श्रेष्ठ अपराध फिल्मों की याद ताजा करती है, जिसका सस्पेंस हिचकॉक के सजदे करता है, दृष्टांत कथा जैसा सीधा और पैना प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। धन संस्कृति की मूल्यहीनता पर कटाक्ष करता हुआ दिग्दर्शक कहना चाहता है कि कुछ भी न मानने वालों से वे बेहतर हैं जो कुछ भी मान लेते हैं। बगैर किसी प्रेरणा के काम करने वालों से वे अच्छे हैं जो किसी भी प्रेरणा के वशीभूत हैं। शैतान के इशारों पर अत्याचार करने कराने वाली ये नई जोन ऑफ आर्क उनसे श्रेष्ठ है जो विज्ञापनों के इशारों पर अपनी ऊब से व्यभिचार कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माण के दौरान देवीदत्त और फिल्म की 15 वर्षीय हीरोइन के प्रेम के अनेक समाचार छपे। उसका नाम इसी तरह अन्य स्त्रियों के भी साथ जुड़ता रहा। क्या इसका मतलब यह है कि डीडी अब बेबी को पूरी तरह भूल गया है? क्या वह अमेरिका आया ही इसलिए था कि पहले गुलनार के साथ फिर अन्य मीमों के साथ गुलछर्रे उड़ाए? गुलनार के संबंध में यहां वहां से जो सुन और पढ़ पाया हूं, वह यही बताता है कि डीडी उसके लिए प्रेमी के रूप में कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। जिस समय डीडी न्यूयॉर्क पहुंचा था, गुलनार अपने प्रेमी पैट के साथ जापान गई हुई थी। हवाई अड्डे पर पैट के ही एक कर्मचारी ने गुलनार की ओर से गुलदस्ते के साथ डीडी की अगवानी की और उसी ने उसे लॉस एंजलिस के लिए विदा किया। गुलनार से उसका पत्र भेजने और कभी फोन पर बात करने जितना संबंध बराबर बना रहा। पैट से संबंध टूटने के बाद गुलनार ने बोरिया बिस्तर बांधकर पेरिस जाने का फैसला किया।
इससे पहले वह अपने अस्त व्यस्त मानस को फिर संकलित करने के लिए एंटीगा द्वीप में छुट्टी मनाने गई, और डीडी को, जो तब अमेरिका प्रवास के दूसरे वर्ष में था, उसने वहीं बुलाया। यह माना जा सकता है कि उस धूप खिले और तब भीड़ भंभड़ से मुक्त द्वीप में सैलानी गुलनार से सैलानी डीडी ने गुड हेवेंस यस कहा हो। जो हो, यह मात्र एक शुक्ल पक्ष वाला चक्कर था। पेरिस में रंगमंच से संबद्ध रहने के बाद जब गुलनार अमेरिका लौटी, तब उसे नारी मुक्ति की प्रवक्ता, पत्रकार और लेखिका के रूप में देखा जाना गया। वो अपने समलैंगिक दौर से गुजरी। उसने एलानिया आत्महत्या करने की एक कोशिश की, जो विफल रही। मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए सैनेटोरियम में भर्ती हुई। लौटकर टीवी, फिल्मों और श्रृंखलाओं की निर्मात्री के रूप में उसने अन्यतम स्थान बना लिया है। डीडी से उसकी मुलाकात कभी छठे छमाए होती है। जब देवीदत्त विख्यात हुआ है, तब से इस बात की चर्चा है कि गुलनार ने ही उसकी खोज की थी। देवीदत्त ने भी पत्रकारों से बातचीत में यह स्वीकार किया है कि गुलनार मेरी संरक्षिका, पथ प्रदर्शिका रही है। डीडी का नाम जिन अन्य स्त्रियों से जुड़ा है, उनमें से अधिकतर ऐसी अभिनेत्रियां, लेखिकाएं आदि रही हैं जो एक पति से दूसरे पति तक पहुंचने की यात्रा में किसी पड़ाव की खोज कर रही थीं। इससे यह ना समझा जाए कि अमेरिका पहुंचकर डीडी सहसा रसिक हो चला है। सच तो यह है कि इस मामले में अमेरिकी शो बिजनेस के मानकों के अनुसार वो लाटा है। स्त्रियों के प्रति उसकी औपचारिकता और आदर भाव देखकर आरंभ में सुना यह अनुमान किया गया कि रंगमंच और फिल्म से संबद्ध कई अन्य बुद्धिजीवियों की तरह देवीदत्त भी कहीं समलैंगिक ना हो। वो तो एक मुंहफट अभिनेत्री ने उसे सार्वजनिक रूप से प्रमाण पत्र दे दिया। Dave is all charm and courtesy, very old world and all that, but no prude. He is good fun in bed too. मतलब देवीदत्त बहुत प्यारा भला सा आदमी है, पुराने जमाने का सा, लेकिन पोंगा नहीं है वो, बिस्तर पर भी पुरलुत्फ है। इधर अधेड़ डीडी के बारे में यह भी लिखा गया है कि उसकी नजर किशोरियों पर बहुत टिकती है। द साइन की हीरोइन से तो उसका विस्फोटक प्रेम हुआ ही, किंतु इसमें प्यार कितना था, प्रचार कितना, यह बता सकना कठिन है। यही सही है कि उसने कास्टिंग वालों से कहा था कि मुझे जीन सिमंस नुमा कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने कभी फिल्मों में काम न किया हो। यह भी सही है कि इस नई लड़की की प्रतिभा संवारने में उसने इतना श्रम किया कि इसी एक फिल्म से वह विख्यात हो गई। यह भी सही है कि इस फिल्म को पूरा करने के बाद जब उस बच्ची अभिनेत्री ने एक प्लेबॉय किस्म के फोटोग्राफर के साथ पाप में रहना शुरू किया, तब डीडी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। किंतु क्या इस बच्ची और डीडी के बीच जो कुछ हुआ वो सचमुच प्यार था, या कि वह किसी पुराने प्यार का प्रेत था जो डीडी को आक्रांत किए हुए था? क्या डीडी अब भी बेबी से प्यार करता है? दिलचस्प सवाल है यह, किंतु डीडी उसका उत्तर नहीं देगा। देवीदत्त कभी भी व्यक्तिगत सवालों का जवाब नहीं देता। पत्रकारों को शिकायत है कि दिस गाय मेक्स अ टेरिफिकली डल कॉपी, मतलब इस आदमी के बारे में दिलचस्प कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। अगर बेबी के बारे में यह दिलचस्प सवाल डीडी से किसी तरह पूछ भी लिया जाए तो उसे दिल दुखाने वाला ही मालूम होगा। कोई खास वजह नहीं है, उसे हर बात ही दिल दुखाने वाली मालूम होती है। जैसा कि उसने बब्बन को एक पत्र में लिखा, मैं शहर के अंदेशे से दुबलाया काजी हूं और सारी दुनिया मेरा शहर है। हमेशा उसके हृदय में एक हूक सी उठती रहती है। अगर बेबी का एक नाम हुक भी है तो हम कह सकते हैं कि डीडी आज भी बेबी से प्यार करता है। डीडी के बारे में द गाय विद द लिटिल बॉय लॉस्ट लुक और द मैन हु सीम्स टू हैव बीन बोर्न विद अ ब्रोकन हार्ट, खोए हुए बालक सा दिखने वाला और टूटा हुआ हृदय लेकर जन्मा, जैसे फिक्रे भी इस्तेमाल किए गए हैं। अगर खोया खोया होना ही प्यार में होना है, अगर टूटा हुआ दिल ही अमर प्रेम का अन्यतम साक्ष्य है, तो हम स्त्रियों की पत्रिका कॉस्मोपॉलिटन की इस टिप्पणी से सहमत हो सकते हैं।
Dave seems to be carrying a torch for his sweetheart back home. His mentor Gul confirms this widespread impression but keeps mum when pressed for details. मतलब देवीदत्त शायद अब भी भारत में छूटी हुई अपनी प्रेमिका के लिए लौ जगाए हुए हैं। उसकी गुरवाइन गुल बहुतों के इस अनुमान की पुष्टि करती है, लेकिन ब्यौरा मांगो तो चुप लगा जाती है। डीडी ने बेबी को पत्र लिखे। उसे आदेश मिला कि पत्र ना भेजे। उसने आदेश का पालन किया क्योंकि यह बेबी का आदेश था, और जब वह आदेश दे रही होती है तुम आदेश दे रहे होते हो। प्रश्न यह है कि जब वह भारत में ही रह जाने को कह रही थी तब कौन आदेश दे रहा था? यह भी डीडी के लिए दिल दुखाने वाला ही प्रश्न हो सकता है। उसने बेबी को पत्र नहीं भेजे। साल 2 साल में कभी एक बार बब्बन के नाम संक्षिप्त सा पत्र डाला, तो जहां उसमें और तमाम परिचितों स्वजनों की कुशल पूछी, वहां बेबी के संबंध में कोई जिज्ञासा नहीं की। बब्बन ने ही बहुत आए गए ढंग से सूचित किया कि बेबी की शादी हो गई है। किससे, कैसे, ये सब नहीं। डीडी ने इस ब्यौरे के संबंध में जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसी के बाद उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया। अगर हम चाहें तो दोनों बातों का संबंध जोड़कर कुछ नतीजों पर पहुंच सकते हैं, किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले डीडी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकारी भी नहीं हुआ था। टिप्पणीकारों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि देवीदत्त भारत के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके पास एक ही जवाब है, आप भूल रहे हैं, मैं अमेरिकी नागरिक हूं। जो भारत तक को भुला देना चाहता हो वो बेबी को भला क्या याद करता होगा? यह भारत और बेबी उसके मन में एकम एक हो चुके हैं, और इतना दुखी, ऐसा बीमार सा हुआ जाता है वह बेबी की स्मृति से कि भारत तक के बारे में सार्वजनिक बातचीत के लिए प्रस्तुत नहीं होना चाहता। एक बार एस्क्वायर के लिए इंटरव्यू में देवीदत्त से पूछा गया, क्या आप भारत को सचमुच भूल गए हैं? उसने उत्तर दिया, भारत मेरे सपनों का निवासी है। पूछा गया, सुखद सपनों का कि दुःस्वप्नों का? उत्तर मिला, सपने अच्छे बुरे नहीं होते, सपने चमत्कारी होते हैं। पूछा गया, आपका मतलब है कि आप रोप ट्रिक वगैरह देखते हैं? उत्तर मिला, मेरा मतलब था उनकी भाषा, उनकी प्रतीकात्मकता चमत्कारी होती है। मैं उनका मतलब समझ नहीं पाता हूं, मगर मुझे लगता है कि मैं मतलब जानता हूं और जानबूझकर अपने से छिपाए हुए हूं। पूछा गया, कोई सपना बता सकेंगे? उत्तर मिला, 2 सपने मैं बहुत देखता हूं। एक तो किशोरावस्था से ही, इसमें एक रोती हुई स्त्री की आंख झील का रूप ले लेती है। हिमालय की चोटियां दिखती हैं। मैं पूछ रहा होता हूं, स्वर्गारोहिणी, स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ है? स्वर्गारोहिणी की बात महाभारत में है, आपके संदर्भ विभाग वाले खोजकर बता देंगे। दूसरे सपने में मैं गंगोली हाट के पास का एक मंदिर देखता हूं, पाताल भुवनेश्वर। इसमें एक गुफा में घुसकर नीचे उतरना होता है। नीचे भी गुफाएं हैं, और चट्टानों पर प्रकृति की छेनी ने आकृतियां उभार दी हैं। इधर उधर को गुफाओं के गलियारे गए हुए हैं, और किंवदंती है कि ये सुरंगें नीचे ही नीचे से प्रसिद्ध तीर्थों तक पहुंच जाती हैं। सपने में मैं इस मंदिर में चीड़ की लकड़ी की मशाल लेकर उतरता हूं, और मशाल भीतर पहुंचते ही बुझ जाती है। मैं टटोल टटोल कर आगे बढ़ता हूं, और टटोलते हुए मुझे प्रतीति होती है कि मैं किसी भूमिस्थ प्राकृतिक मंदिर में नहीं, अपने ही भीतर उतरा हूं। अगर मैं अपने आतंक पर काबू पा सकूं तो टटोलते टटोलते, चलते चलते किसी भी तीर्थ पर पहुंच सकता हूं, किंतु मैं आतंकित हो उठता हूं। पूछा गया, क्या इस मंदिर का आपके लिए विशेष महत्व रहा था? उत्तर मिला, नहीं, यही आश्चर्य है। महत्वपूर्ण मंदिर मेरे लिए दूसरा था, जहां पशु बलि दी जाती थी। मैं जिस गांव में पला, अग्रून वहां के लोग उस मंदिर के पुजारी थे। पूछा गया, अच्छा, आपके माता पिता बहुत जल्दी मर गए और आपको बुआ ने पाला? उत्तर मिला, जी हाँ। पूछा गया, माता पिता के बारे में कुछ बताएंगे? उत्तर मिला,
मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। प्रश्न यह है कि क्या डीडी अपने माता पिता के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि कहीं से इसका संबंध भी बेबी नामनी एक कन्या से जुड़ता है। मुझे पता चला है कि डीडी कभी कभी बब्बन के नाम डॉलरों में छोटी मगर रुपयों में मोटी लगने वाली धनराशि भिजवा देता है कि अमुक को किसी भी तरह भिजवा देना। अमुक सदा कोई निर्धन परिचित या रिश्तेदार होता है। सबसे पहले उसने साबुली कैंजा नामक उस बाल विधवा के लिए 300 रुपए भिजवाए थे जो गणानाथ में बेबी की रखवाली के लिए आई थी। बताया जाता है कि इस दान वृत्ति का पता चलने के बाद लोगों ने बब्बन से डीडी को अपनी तंगी परेशानी का हाल लिखवाना शुरू किया। लोगों ने अपने यहाँ के विवाह व्रतवंद आदि की अग्रिम सूचनाएं डीडी को भिजवाना शुरू किया। डीडी किंतु वहीं 5-6 महीने में कभी एक बार पैसा भिजवाता रहा। हर अनुरोध पर उसने ध्यान नहीं दिया। बबली दी की मुनिया के विवाह पर उसने अलबत्ता 2,000 रुपए भिजवाए, कहा 2,000। कभी कभी ही क्यों भेजता है पैसे डीडी? क्या हम ऐसा माने कि चमत्कारी भाषा बोलने वाले वे दो सपने उसे कभी कभी ही दिखते हैं और अगली सुबह वो कुल मिलाकर इतना मतलब उनका समझता है कि मुझे घर मनी ऑर्डर भेजना चाहिए? क्या डीडी मैदानों में पैसा कमाने आया हुआ पहाड़ी लड़का मात्र है कि सपने में मरे हुए बाप को देखता है और अगली सुबह अपनों से परामर्श करता है? कल रात कहा बोझू दिख पड़े सपने में, मच लगाई ठहरी। छत बदलवानी है, खेत ढह गए हैं, रकुली को टीके के पैसे नहीं भेजे, नवरात्रि में पाठ नहीं कराया। बहुत ही कमजोर जैसे दिखे। कहा क्यों दिखे होंगे? और निष्कर्ष यही निकलता है कि पितर असंतुष्ट हैं, पैसे भिजवाओ, गांव में पूजा वूजा करवाओ, छत ठीक करानी हुई करवा लो। क्या बेघर डीडी द्वारा घर के लिए पैसे भिजवाए जाने की इस भावुकता का हम यह मतलब लगाएं कि उसमें वह मूर्खता जीवित है जो किसी चेहरे को घर की गरिमा से मंडित कर सकती है? क्या उसी मूर्खता को प्यार कहते हैं? उसी क्यों, क्या बुद्धिमानों की किसी भी बेवकूफी को ही प्यार कहते हैं? सन 80 के अंत में अमेरिकी पत्रिकाओं में सहसा डीडी फिर चर्चा का विषय बना। बताया गया जॉर्ज लुकास मनुष्य और शून्यता के साक्षात पर देवीदत्त से उसकी ही पटकथा के आधार पर वैज्ञानिक कथा फिल्म बनवाना चाहते हैं, किंतु देवीदत्त पहले भारत जाकर हिंदी में एक फिल्म बनाने की ठाने हुए है। यह हिमालय की गोद में बसे किसी गांव में रहने वाले एक अनाथ बच्चे की कहानी है जिसमें आत्मचरित का तत्व खासा है। किसी भी अन्य निर्माता के तैयार न होने पर देवीदत्त की पथ प्रदर्शिका गुलनार सामने आई है और भारत सरकार के सहयोग से यह फिल्म बन रही है। गुल का कहना है प्रस्तावित फिल्म का नाम है हला। जिस इलाके में देवीदत्त का बचपन भी था उसमें हला हमारे हलो या हे जैसा संबोधन है। हला डेव की पिछली फिल्म द साइन से कतई अलग मूड की फिल्म होगी। पहले प्रसंग से ही अंतर स्पष्ट हो जाएगा। द साइन डरौने में से झांकती, बंदूक से निशाना साधती आंख के क्लोजअप से शुरू होती है। धाए के साथ बंदूक पीछे को झटका मारती है और उस आंख में हम क्रूर संतोष का भाव देखते हैं। सामने गली में गोली से आहत एक पादरी मर रहा है। एक पुलिस वाला दौड़कर उस इमारत की ओर आ रहा है जिसमें से गोली चली है। डरौना पहना वह व्यक्ति खिड़की से हटकर भाग खड़ा हुआ है। पुलिस वाले से बचता बचाता वह एक अन्य दरिद्र सी इमारत के एक फ्लैट में घुस जाता है। गुसल खाने में बंद होकर कपड़े उतारता है और हम देखते हैं कि वह एक लड़की है। लड़की डरौना नहीं उतारती, घुटने टेक कर प्रार्थना करती है। डेविड का नाम, ब्लेसेड बी द लॉर्ड माई स्ट्रेंथ विच टीचeth माई हैंड्स टू वॉर एंड माई फिंगर्स टू फाइट वगैरह। प्रार्थना पूरी करके वह डरौना भी उतार छिपा देती है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा अबोध और प्यारा है। लेकिन जब यही बच्ची टब में नहाते हुए सोलोमन के पवित्र गान की माई बिलवेड पुट इन हिज हैंड बाय द होल ऑफ द डोर एंड माई बाउल्स वर मूव्ड फॉर हिम जैसी पंक्तियां उचारते हुए आत्मरतिरत मालूम होती हैं,
तब हमें वह डरौना पहनकर हत्या करते व्यक्ति से भी अधिक भयानक मालूम होती है। हला का आरंभ कैमरे को पीठ दिए नंगे पांव चलते एक देहाती बच्चे के शॉट से होता है। उसे सड़क पर एक शहरी टोपी पड़ी मिलती है जिसे वो हमें पीठ दिए ही पहन लेता है। हम सब एक आवाज सुनते हैं, हला दे बिया, और बच्चा ठिठकता है, घूमकर देखता है कैमरे को। कपाल पर लगे लाल पवित्र चिन्ह के नीचे उसकी आंखें, उसके होंठ, टोपी पहने होने की खुशी और टोपी छीन ले जाने की आशंका एक साथ व्यक्त करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा सा बुद्धू आदमी आकर उस टोपी को उतारता है, देखता रहता है। वह ग्राम मूढ़ है। उसकी पत्नी जो पीछे से आ रही है इस अनाथ बच्चे को पालती है। मूढ़ व्यक्ति टोपी स्वयं पहनने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी टोपी ले लेती है और बच्चे को पहना देती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। सहसा बच्चा फिर पलटकर देखता है। अब हम उसके दृष्टिकोण से दिग्दर्शक को देखते हैं जो वैसी ही टोपी पहने हैं। सारी फिल्म में देहाती बाल नायक और विश्व नागर अधेड़ दिग्दर्शक एक दूसरे के दर्पण बनने का ऐसा खेल सा खेलते रहेंगे। कहानी इस तरह प्रस्तुत की गई है कि बच्चा अतीत का नहीं, भविष्य का प्रतीक बनता है, क्योंकि भविष्य सांगोपांग स्वाधीनता का सनातन मानवीय स्वप्न है और वो इस अधेड़ में चरितार्थ नहीं हुआ है। इस फिल्म की पटकथा पढ़कर मैं द्रवित हो उठी और आप जानते हैं मुझसे अधिक कठोर हृदय स्त्री ढूंढना मुश्किल है। प्रश्न यह है कि जो अधेड़ दिग्दर्शक बाल नायक का दर्पण बनने वाला है, क्या उसके मन में कहीं यह भी इच्छा है कि युवा नायक का भी दर्पण बने, युवा नायिका से उसका पुनर्मिलन हो? क्या ऐसी इच्छा के वशीभूत उसने यह पटकथा लिखी है, या कि हम उसका यह वक्तव्य सही माने कि मेरी शुरू से यही इच्छा थी कि जिस गांव में मैं पला उसके बारे में फिल्म बनाऊं। वर्तमान पटकथा उसी पटकथा का परिवारद्वित रूप है जिसे मैंने बंबई में लिखा था। तो मित्रों, ये था कसब का 25वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 271 से 279 तक का सफर। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।